हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फास्ट वे में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में चाहे वो IIT या नीट हो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फार्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन n+l रूल। n क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। अगर मान लीजिए कि पीरियड ये फार्मूला है, ठीक है। अगर मान लीजिए पीरियड नंबर 7 है, n = 7 है, इसका मतलब क्या हुआ? 7s होगा, फिर 7 - 2 तो 5f होगा, और फिर क्या होगा? 7 - 1 6d होगा, और फिर 7p होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए n = 6 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? ns मतलब 6s, और फिर n-2 मतलब 6 - 2 4f हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? n-1 तो 6 - 1 5d होगा, और यहाँ पे क्या? np मतलब 6p होगा। ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्ट में लिखने के लिए आपको दो चीज़ याद रखना पड़ेगा। एक तो इनर्ट गैस, जो आप लोग जानते ही हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनेशन। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले ये तो याद रखना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक दिए हैं, इससे आप इजीली याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले n = 1 है, पीरियड नंबर 1 में सिर्फ s होगा, पीरियड नंबर 2 में sp होगा, पीरियड नंबर 3 में sp होगा, फिर पीरियड नंबर 4 में sdp, पीरियड नंबर 5 में sdp, पीरियड नंबर 6 में sfdp, पीरियड नंबर 7 में sfdp। तो आप देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि पीरियड नंबर 1 पे सिर्फ अकेला s है। ठीक है, ये सिर्फ s है। पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में sp है। ठीक है, ये क्या है? sp है। पीरियड नंबर 4 और 5 में sdp, मतलब सब में रिपीट हो रहा है। ठीक है, sfdp। ठीक है, खाली पीरियड नंबर 1 पे अकेला है s, बाकी सब में रिपीट हो रहा है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं इसको कि पीरियड नंबर 1 s, दूसरा नंबर पीरियड और तीसरा नंबर sp, फिर पीरियड नंबर 4 और 5 sdp, फिर पीरियड नंबर 6 और 7 sfdp। आप इस तरह से इजीली याद रख सकते हैं। देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो सबसे पहले इसका जनरल वे में लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा? 1s 2 2s 2 2p 4। ठीक है। अब देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जस्ट पहले वाला जो इनर्ट गैस है उसको देखिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। तो उससे पहले वाला जस्ट इनर्ट गैस क्या है? हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2। ये तो नहीं होगा क्योंकि 10 है। 8 से पहले क्या है? 2, तो हीलियम हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो टोटल 8 है, तो 6 अब फिल करना होगा, तो 2s2 और 2p4। ठीक है। अब इसको ट्रिक के हिसाब से लिखिए। सबसे पहले हीलियम ऑक्सीजन ले लिए। ऑक्सीजन का प्रीवियस इनर्ट गैस क्या है? प्रीवियस इनर्ट गैस हीलियम है। हीलियम क्या है? किस पीरियड का है? फर्स्ट पीरियड का है। और इनर्ट गैस एलिमेंट जो होता है, नोबल गैस, वो पीरियोडिक टेबल का लास्ट कॉलम होता है। तो उसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट पीरियड में होगा। मतलब ऑक्सीजन हीलियम से बड़ा है, तो ऑक्सीजन बड़ा है तो मतलब इसका पीरियड नंबर 1 है, ये लास्ट में है। तो इसके बाद जो कोई भी एलिमेंट आएगा, मान लीजिए लिथियम भी आता है, तो वो सेकंड पीरियड में आएगा। तो ये ऑक्सीजन क्या है? सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में आपका क्या है? सेकंड पीरियड में sp है। ठीक है, तो sp लिख दिए। सेकंड पीरियड मतलब 2s फिर 2p, सिंपल में। अब देखते हैं एक सल्फर का एग्जाम्पल लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। तो इससे जस्ट प्रीवियस इनर्ट गैस देखिए। 16 से पहले कौन है? नियॉन है, इसका इनर्ट गैस। नियॉन का क्या हो जाएगा? नियॉन लिख दिए। ठीक है, नियॉन 6, टोटल क्या है? 16 में आपका 10 चले गया, तो अब 6 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है। ठीक है, तो इसके नियॉन किस पीरियड में है? नियॉन सेकेंड पीरियड में है। तो सेकेंड पीरियड के आप ये लास्ट पीरियोडिक टेबल का लास्ट है, तो इससे एक भी बड़ा होगा तो वो दूसरे पीरियड में चले जाएगा ना। तो नियॉन के बाद सल्फर है,
तो वो तीसरे पीरियड का एलिमेंट होगा। और तीसरे पीरियड में sp है, ठीक है, तो 3s और 3p, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना फिल करना है 6, 3s2 और 3p 4 है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, जैसे एक ले लेते हैं जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 होता है, ठीक है। अब 30 से पहले इसके जस्ट प्रीवियस इनर्ट गैस देखिए, 30 से पहले यहाँ देखिए ये 36 है, तो इससे पहले क्या है आर्गन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आर्गन, ठीक है, आर्गन लिख दिए। आर्गन किस पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके ये जो जिंक होगा ये नेक्स्ट पीरियड का होगा, क्योंकि ये आर्गन के बाद है जिंक, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट पीरियड क्या होगा आर्गन 4 होगा, फोर्थ पीरियड में SDP है, ठीक है, ये याद रखना है SDP। तो फोर्थ पीरियड में क्या हो जाएगा 4s, उसके बाद क्या है SDP है। तो यहाँ पे देखिए अगर S है तो n-1d होगा, तो 3d होगा, ठीक है, SDP, और फिर NP होगा मतलब 4p होगा, ठीक है। तो अब देखिए जिंक 30 है, यहाँ पे क्या है 30 है और 18 आर्गन का है, 18 चलेगा तो 12 बचेगा। अब 12 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो यहाँ पे 2 फिल कर दीजिए, यहाँ पे 10 फिल कर दीजिए, p ऑर्बिटल के यहाँ ज़रूरी ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से करते हैं। अब देखते हैं हम टेल्यूरियम का, ठीक है। टेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर 52 होता है, तो इससे जस्ट प्रीवियस वाला इनर्ट गैस देखना है। 52 से पहले क्या है, यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे क्रिप्टन, ठीक है, 36। 52 में 52 है, 52 में 36 चलेगा, तो 6 और 1 और 16 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो टेल्यूरियम क्रिप्टन क्या है फोर्थ पीरियड का है, तो इससे नेक्स्ट वाला पीरियड क्या होगा फिफ्थ पीरियड। टेल्यूरियम जब क्रिप्टन लास्ट पीरियोडिक टेबल का लास्ट कॉलम है, ठीक है, तो उससे एक भी बड़ा होगा तो वो नेक्स्ट पीरियड में आ जाएगा ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है टेल्यूरियम, तो क्रिप्टन फोर्थ पीरियड में है, तो टेल्यूरियम क्या होगा फिफ्थ पीरियड में। अब फिफ्थ पीरियड में देखिए SDP है, ठीक है, तो 5s एंड SDP, DP तो n- अगर s लिए 5s लिए हैं तो n-1d होगा मतलब 4d होगा, ठीक है। SDP p क्या हो जाएगा 5p, ठीक है। तो 6 टोटल तो हमको 16 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 5s 2 4d 10, d सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, p सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या 12 और 4 16 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं Hg का मरकरी, ठीक है। मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या होता है 80। तो इससे जस्ट प्रीवियस वाला इनर्ट गैस देखिए, प्रीवियस इनर्ट गैस क्या है जेनॉन, तो जेनॉन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। जेनॉन का क्या होता है 54 होता है एटॉमिक नंबर, तो 80 से अगर 54 चले गया तो कितना बचा 6 और 7 से 5 गया 2, 26 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है। अब देखिए जेनॉन किस पीरियड का है, जेनॉन फिफ्थ पीरियड का है, तो ये तो पीरियोडिक टेबल का लास्ट है, इससे एक भी बड़ा होगा तो वो नेक्स्ट पीरियड में चले जाएगा सिक्स पीरियड में, तो ये तो बहुत बड़ा है 80। तो जेनॉन फिफ्थ पीरियड में है, तो इससे बड़ा है Hg, तो ये सिक्स पीरियड में जाएगा। सिक्स पीरियड में क्या है SFDP, ठीक है। तो SFDP है तो 6s, अब SF तो n-2f होगा, तो 4f SF, उसके बाद DP n-1d, तो क्या हो जाएगा 5d, और फिर NP मतलब 6p होगा। यहाँ पे देखिए इस फार्मूला के हिसाब से लिख रहे हैं, 6s लिए, अब n-2f तो 6 - 2 4f हो गया, और n-1d मतलब 6 - 1 5d, और NP 6p, ठीक है। अब टोटल हमको 26 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ पे F सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 14, सो 14 ले लिए, और यहाँ पे फिर 10 ले लिए, तो टोटल कितना हो गया ये 16 26, ये p ऑर्बिटल का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेते हैं फ्रांसियम FR का क्या होता है 87 होता है। इससे जस्ट प्रीवियस वाला इनर्ट गैस देखिए, प्रीवियस इनर्ट गैस क्या है रेडॉन का क्या हो जाएगा Rn, ठीक है। Rn का एटॉमिक नंबर क्या है 86।
यहाँ पे क्या है 87, तो एक इलेक्ट्रॉन और लिखना है। अब देखिए Rn किस पीरियड में है, Rn 6th पीरियड में है, तो ये पीरियोडिक टेबल का लास्ट कॉलम है, तो इसके बाद एक भी बाद वाला एलिमेंट जो होगा वो नेक्स्ट पीरियड में आएगा। सो वो 7 पीरियड में, 7 पीरियड में क्या होगा SFDP, तो यहाँ पे 7 पीरियड में 7s और 1, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है, इसका तो 86 होता है, ठीक है 86 होता है, 87 है इसका, तो 1 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है, ठीक। अब और एक एग्जाम देखते हैं, नाइट्रोनियम NH, ठीक है, NH का क्या होता है 113 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अब देखिए नाइट्रोनियम, इसके जस्ट प्रीवियस इनर्ट गैस देखिए, तो जस्ट प्रीवियस इनर्ट गैस Rn है 86, ठीक है। तो अब ले लीजिए Rn, ठीक है, Rn किस पीरियड में है 6th पीरियड में है, तो इससे नेक्स्ट वाला पीरियड में नाइट्रोनियम होगा, तो नेक्स्ट वाला पीरियड क्या है 7th पीरियड में, मतलब SFDP होगा, तो 7th पीरियड में SFDP, तो SF क्या 7s 7 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 5f, और 7 माइनस 1 6d और 7p, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है Rn क्या 113 नाइट्रोनियम का है, और Rn का क्या है 86 है, तो 86 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और फिर 10 2 27 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ओके, सो यहाँ पे 2 ले लीजिए, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन F सब सेल में 14 फिल कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे 10 ले लीजिए, तो 10 और 24 26 और यहाँ पे 1 ले लीजिए, तो टोटल क्या होगा 27 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का फास्ट वे यही तरीका है कि आप इस ट्रिक को याद रखिए। सबसे फर्स्ट वाले पीरियड में S, दूसरा और तीसरा SP, चौथा और पांचवा SDP SDP, छठा और सातवां SFDP SFDP। तो सबसे सिंपल में S SP SP SDP SDP SFDP SFDP। उसके बाद इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर और फिर पीरियड याद रखें। उसके बाद आप इस तरह से सिंपली किसी भी एलिमेंट का एक्सेप्शन वाला छोड़ के आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी फास्ट लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।